Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट, कल कैसा रहेगा? क्या हमें गैप अप ओपन बाजार में देखने को मिलेगा या बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है ना? जहां तक गिफ्ट निफ्टी का बात है, लगभग 280 पॉइंट पॉजिटिव में जाके बंद है। राउंड फिगर करें तो 300 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव है और आप चार्ट में देख सकते हैं कि बाजार यहां से लेके एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया, फिर हल्का प्रॉफिट बुकिंग किया, ठीक है। और उसके पीछे का रीजन है ट्रम्प भाई साहब ने जैसे ये अनाउंस किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अब कंप्लीटली ओपन हो चुका है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। उसके बाद एशियन मार्केट तो चलो नेगेटिव में बंद हुआ था, बट यूरोपियन बाजार, यूएस बाजार और इंडियन का गिफ्ट निफ्टी आपका जबरदस्त पॉजिटिविटी के साथ बंद हुआ। लुक एट दिस, यूएस मार्केट जबरदस्त तेजी, यूरोपियन मार्केट जबरदस्त तेजी, बट ये सब ना अफवाहें थे। बिकॉज उसके बाद ईरान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन है, हम वापस उसमें ब्लॉक लगा रहे हैं और उसको ओपन नहीं करेंगे ना। उसके बाद बाजार में पूरा का पूरा बाजी पलट गया। बट ठीक है, ये मार्केट बंद होने के बाद यानी कि 24 घंटे के अंदर वापस ये ब्लॉकेज आ गया। अब फिर से डिस्कशन ये चल रहा है, पॉजिटिव डिस्कशन ही है कि ईरान और यूएस के बीच में वापस एक टॉक्स चल रहा है, प्रोग्रेस पे है और स्लोली गेटिंग बेटर डील। और अभी तक कोई फाइनल जो डील है ना वो अभी तक साइनिंग नहीं हुआ। दोनों देश अपने अपने प्रपोजिशंस रख रहे हैं और देख रहे हैं कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। बट हाँ, अभी थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि बातचीत चल रहा है। कब तक ये डील फाइनल होगा उसका कोई क्लियर कट डायरेक्शन या फिर डिसीजन नहीं आया है, अपडेट नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। बट ओवरऑल प्रोग्रेस ये है कि डील हो सकता है, डिस्कशन चल रहा है। दैट इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग ऑन नाउ। इस ड्रामा का जो सीन है ना वो खत्म ही नहीं हो रहा है और आप देख सकते हैं ये ड्रामा के चक्कर में बाजार नॉन स्टॉप कभी ऊपर कभी नीचे ये कबड्डी कर रहा है। लगे हाथ एफआईएस का बात करूं तो एफआईएस बहती गंगा में हाथ धो लिया था। तो एफआईएस का अगर आप कैश मार्केट में देखोगे ना तो 3 दिन बैक टू बैक एफआईएस ने बाइंग किया। दुखा दिस, कल हमने देखा फ्राइडे सेशन पे कि 683 करोड़ का बाइंग किया। लगे हाथ डीआईएस ने यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स 4721 करोड़ सेल ऑफ कर दिया और बैक टू बैक 3 दिन यहां पे डीआईएस ने सेल ऑफ किया और एफआईएस ने हल्का फुल्का करके बाइंग किया। बट एफआईएस का जो मेन बाइंग था ना वो आपको ऑप्शंस और इंडेक्स के फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे जबरदस्त बाइंग रहा, जिस वजह से बाजार में एक पॉजिटिव पीटी के साथ बंद हुआ। बट डीआईएस यहां पे सेल ऑफ कर रहा है, सपोर्ट नहीं है डीआईएस की तरफ से। ऑलरेडी काफी बाइंग है तो चलो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। नाउ टेलीग्राम चैनल का बात करें तो हम लोगों ने फ्राइडे सेशन पे, आपको पता ही है मैं अभी ऋषिकेश पे हूं बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इमरजेंसी, तो ज्यादा ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूं, ना ही मेरी टीम को मैं ज्यादा सपोर्ट कर पा रहा हूं। बट कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके आप लोगों को फ्री टेलीग्राम चैनल पे 1-2 ट्रेड दे देता हूं और एक जिनको ट्रायल डेमो चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। और प्रीमियम ग्रुप पर भी हम लोग मॉर्निंग के फर्स्ट 1.5 आवर पे ही ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने फ्राइडे सेशन पे आप देखोगे तो 229 पॉइंट हमारे फ्री टेलीग्राम पे दिया। कॉल ऑप्शन का ट्रेड था, अगर ट्रेड को रखते तो शायद और पॉइंट्स मिल जाते, बट हम लोगों ने देखिए 12 बजे ही खत्म। तो हमारा पूरा दिन हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया, 12 बजे तक ही करके खत्म कर दिया। 12 बजे तो अपडेट आ गया, मतलब करीब करीब 11:30 पौने 12 के आसपास ही खत्म हो चुका था। और मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में 394 पॉइंट्स, एक जबरदस्त स्विंग मोमेंटम। कॉल ऑप्शन के ट्रेड थे और 2 ट्रेड कॉल काफी था, सिर्फ 2 ट्रेड कॉल और उसमें 2-2 एंट्रीज। जबरदस्त स्विंग मोमेंट हमें फ्री ग्रुप पे भी मिल गया, प्रीमियम ग्रुप पर भी देखिए ये सारे हमने आपको अपडेट्स बना के दिए। तो आप चाहे तो ये सब कुछ देख सकते हैं, कहां से एंट्री किया, कैसे किया, स्कैल्पिंग कैसे किया, तो ये सारी चीजें हम लोग के साथ शेयर करते हैं। टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है, जो ओरिजिनल है, उसको ही ज्वाइन कीजिएगा बिकॉज काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज बच के रहिए। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ पे आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा। इस लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन करना है और फेक टेलीग्राम चैनल से बचना है। तो उसका एक और तोड़ है कि कभी भी पेमेंट करने से पहले आप इस नंबर पे ही व्हाट्सएप कीजिएगा, बार-बार नंबर को जांच लीजिएगा। अगर आपको कोई और नंबर से मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है और पेमेंट के लिए मांग रहा है तो वो 100% फेक होगा, फ्रॉड होगा, स्कैमर होगा। हम लोग कभी भी आपसे पेमेंट नहीं मांगते व्हाट्सएप पे, आपको ये नंबर पे ही सिर्फ डिस्कशन करना है। इस नंबर के अलावा कोई और नंबर से मैसेज आया तो समझ जाओ फेक नंबर होगा, ठीक है। तो प्लीज भी कॉशन, यही नंबर को फॉलो करना है। टेलीग्राम का लिंक ऊपर दे दिया है, बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां पे आपको मिल जाएंगे। चलिए बाजार के ऊपर बात करते हैं। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि शायद हम लोग एक गैप अप ओपन खुले, 200-250 पॉइंट के आसपास एक गैप अप ओपन होने के चांसेस तो है। बट देखते कि बाजार सुबह सुबह मॉर्निंग पे एशियन बाजार कैसे खुलता है, बिकॉज न्यूज ड्रिवन बाजार है। तो न्यूज में कोई अगर एस्केलेशन हो जाता है, वापस वॉर स्टार्ट हो जाता है, ऑयल के प्राइसेस फिर से जंप कर जाता है, तो बाजार में गैप अप छोड़ो, मार्केट में वापस एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और पॉजिटिव न्यूज ही रहता है, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉजिटिविटी रहता है, तो बाजार में गैप अप खुलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नाउ
निफ्टी का अगर चार्ट वाइज बात करूं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो पे भी डिस्कशन किया था और कहा भी था कि बाजार जब तक इस लाइन के ऊपर है ना, ये लाइन के ऊपर है, दिस इज द मीन लेवल, मतलब मीडियन लेवल है जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब तक बाजार मीन के ऊपर है तब तक हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे। हाँ, थोड़े हिचकोले खाएंगे, जैसे देखिए यहां पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, राइट। ओवरऑल पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे हैं और हम लोग एक बाउंस बैक कर रहे हैं, बाजार को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है और ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा बुल रैली हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए वो होगा 24,500, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक टारगेट भी बन जाता है, रेजिस्टेंस भी बन जाता है। अब देखना यह कि मार्केट 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं। अगर मंडे को गैप अप खुलता है 200 पॉइंट के आसपास तो चांसेस आर कि बाजार 24,500 के ऊपर एक गैप अप खुलेगा एंड 24,600 के आसपास का भी एक चांसेस बनेगा। बट कीप इन माइंड ये दोनों लेवल पे ना हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, तो अट्रैक्शन भी है, रेजिस्टेंस भी है, यानी कि वो शादी का लड्डू जो खाए पछताए ना खाए पछताए वो वाला सीन है। अगर बाजार ब्रेकआउट कर देता है तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट हमारे लिए होगा वो होगा ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला 24,200 और नीचे की तरफ 24,000। ये दो लेवल पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा और मीन लेवल के आसपास ऑलरेडी सपोर्ट है ना। एक और चीज जो मैंने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, मैंने जीसी का बात किया था, यानी कि गोल्डन क्रॉस का बात किया था, जिसका मतलब यह है कि बुल रैली हो सकता है। और यहां पे देखिए आवरली चार्ट में 50 EMA, दिस इज योर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये नीचे से क्रॉस करके ऊपर गया, मतलब यहां पे हमें एक जीसी बन गया है, दिस इज अ जीसी गोल्डन क्रॉस। अब यहां पे बाई सिग्नल हमें मिल चुका है। अब देखना यह है कि बाजार बाई सिग्नल को कंटिन्यू करता है या नहीं। अगर ये बुल रैली कंटिन्यू करता है तो इसके लिए कंफर्मेशन का वेट करेंगे और कंफर्मेशन होगा 24,500 को ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, क्लोजिंग भी इसके ऊपर देना पड़ेगा, तब जाके कंफर्मेशन मिलेगा बुल साइड के लिए। ठीक है, चलो ये दो लेवल आप फॉलो कीजिएगा। हमारे पास बुल सिग्नल आ चुका है बट कंफर्मेशन का इंतजार रहेगा। जहां तक पीसीआर का बात है 1 के ऊपर है ऑलरेडी, यहां पे भी आपको बाई साइड के सिग्नल मिल रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो कॉल साइड और पुट साइड में हम लोग बुलिश व्यू को नजर आ रहा है, अनलेस एंड अनटिल बाजार बुल ट्रैप करना चाहता है। बिकॉज ऑफ न्यूज बेस्ड मोमेंटम अगर आता है तो फिर बुल ट्रैप करेगा, नहीं तो बुल साइड में एक रैली एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं लेवल्स, फटाफट नोट कर लीजिए। हम लोग ऑलरेडी 24,350 के ऊपर है, तो जो हमारा बेस लाइन मिड जोन होगा ना वो 24,350 एंड 300 के आसपास होगा। तो बेसिकली जो सपोर्ट होगा इमीडिएट वाला वो 24,300, 24,200 एंड 24,000 के आसपास, ये हमारा बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। जो रेजिस्टेंस और अट्रैक्शन का इंतजार करे और बुल साइड में अगर ब्रेकआउट करता है तो 24,500, 24,600, 24,800, 25,000, ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस के साइड्स के जोन है, जहां पे मेन फोकस होगा ये और ये लेवल पे। अगर ये दो लेवल को सस्टेन करके ब्रेकआउट कर दिया तो फिर इधर का रास्ता खुल जाएगा। ओवरऑल सेटअप बुलिश व्यू को इंडिकेट कर रहा है बेस्ड ऑन डेली, वीकली एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन इंट्राडे। ठीक है, और हल्का सा हम लोग गोल्डन क्रॉस बना है ऑन अ आवरली चार्ट। ठीक है, बट अभी भी कंफर्मेशन हमारा क्या है, पेंडिंग है, जिसका वेट करेंगे। बिकॉज ये लेवल के ऊपर और ये लेवल के ऊपर अगर आ जाता है, सस्टेन करता है, तो फिर कंफर्मेशन आ जाएगा। तो फिलहाल कंफर्मेशन स्टिल पेंडिंग बट गोल्डन क्रॉस बाई सिग्नल मिल चुका है। चलिए, ये सेम स्ट्रेटेजी क्या सेंसेक्स के लिए भी अप्लाई होगा? वेल, द आंसर इज यस, बट थोड़ा सा यहां पे आप देख लीजिएगा, सेंसेक्स का भी सिमिलरिटी है, पैटर्न सेम है, से ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। यहां पे भी देख सकते हैं गोल्डन क्रॉस दिख रहा है आपको, ये लेवल पे, यहां पे भी आपको गोल्डन क्रॉस देखने को मिला है और यहां से भी बाजार में एक बुलिश व्यू नजर आ रहा है, बाई सिग्नल आ रहा है, बट प्रॉब्लम है कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर डिस्कशन और करूंगा, लेवल्स भी नोट कराऊंगा। एक बार बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूं, यहां पे भी क्या सेम पैटर्न है? वेल, द आंसर इज स्टिल यस। यहां पे भी हमें गोल्डन क्रॉस देखने को मिल चुका है, लुक एट दिस वेरी क्लोजली। यहां पे भी हमारा कंफर्मेशन आ चुका है, गोल्डन क्रॉस बन चुका है, 50 EMA 200 EMA को क्रॉस कर चुका है और यहां पे भी हमारा बुल व्यू है, जीसी बन चुका है, बट कंफर्मेशन वापस
पेंडिंग पे है और इसके लिए कंफर्मेशन का लेवल कौन सा होगा, 57,000 के ऊपर। 57,000 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन कर लेता है, क्लोज करता है, तो फिर हम लोग को कंफर्मेशन मिलेगा। तो इंतजार है 57,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट। देखते हैं कि बाजार ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं, बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 57,600 800 के जोन के आसपास गया, फिर वहां से रिजेक्शन लेके नीचे गिर के यहां पे गिर गया, फिर वापस रिवर्स अभी किया है और गोल्डन क्रॉस भी है, 20 EMA के ऊपर है, 50 के ऊपर है, 200 के ऊपर है, तो बुल व्यू इंडिकेट तो कर रहा है। 57,000 विल बी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट लेवल। देखते कि बाजार इसको रीगेन करता है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट रैली कंटिन्यू किया तो मे बी 57,500 58,000 एंड सो ऑन हमें देखने को मिलेगा। बट पीसीआर क्या कहता है, बैंक निफ्टी का मंथली सीरीज का पीसीआर जो है वो अभी भी 0.9, मतलब बाई साइड के सेंटीमेंट दिखा रहा है, इंक्लाइन टू बाय है, बट अभी भी प्रॉपर बुल व्यू आया नहीं है, वेटिंग पीरियड पे है, यानी कि कंफर्मेशन का इंतजार होगा। बट हाँ, ओपन हिसाब से बात करें, कॉल साइड और पुट साइड में हम लोग बुलिश व्यू को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स नोट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 56,500, यानी कि ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर बंद है और एक सपोर्ट भी हमें मिल रहा है जो कि 56,500 है। तो जो हमारा मिड पॉइंट होगा वो 56,500, दिस इज आवर मिड जोन। जो रेजिस्टेंस होगा नेक्स्ट लेवल के लिए वो होगा 56,600 टू 56,800, बट मेन क्रूशियल अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस यहां पे होगा। ये ब्रेकआउट कर लिया तो 57,300 200 टू 57,500 एंड मे बी 58,000 तक भी देखने को मिल सकता है ना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी नहीं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म तो काफी दूर होगा, बट विद इन लेट्स से के 2-3 हफ्ते के अंदर अगर बाजार में अच्छा सा ब्रेकआउट आता है, राइट, 1-2 हफ्ते के अंदर ही बात करूं तो भी शायद 58,000 को चेस करेगा, जिस हिसाब से बुल रिकवरी बाजार कर रहा है ना। जहां तक सपोर्ट का बात है, ये आपका 56,300 200 पे इमीडिएट सपोर्ट, बट 56,000 पे एक और बार मार्केट अगर बुल को ट्रैप करके रिटेस्ट करना चाहता है तो पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसलिए सपोर्ट स्ट्रॉन्ग यहां पे होगा। इसके नीचे 55,800 एक और लेवल ऑफ सपोर्ट होगा। मेरे हिसाब से डेली, वीकली और इंट्राडे के हिसाब से बात करूं, व्यू बुलिश व्यू पे है। गोल्डन क्रॉस जीसी बुल व्यू को इंडिकेट कर रहा है, बट कंफर्मेशन का पेंडिंग है, अभी भी इंतजार है। इस लेवल के ऊपर सिर्फ टेस्ट करने से नहीं होगा, ब्रेकआउट करने से नहीं होगा, ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा और बाजार इसको होल्ड करना पड़ेगा। जब तक इस लेवल के ऊपर होल्ड नहीं करता तब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा, प्लीज नोट दैट। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब आ जाता है सेंसेक्स के लेवल, एक बार फटाफट नोट कर लेते हैं। हम लोग ऑलरेडी 78,000 सॉरी नॉट 70, 78,500 के आसपास, लुक एट दिस, 78,493, राइट। हम लोग एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी के साथ बंद हुए हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 3-4 पॉइंट के लिए, नॉट 3-4 7 पॉइंट के लिए हम लोग 78,500 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाए। मुझे इतना बुरा लग नहीं रहा है, बट हाँ, एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है। मंडे अगर गैप अप खुलता है तो ये लेवल आराम से टूट देगा, तो इसलिए मैं 78,500 ये बैंक निफ्टी का बात करके 50 वाला दिमाग पे आ गया है, बड़ा सो सॉरी फॉर दैट, बट ये हमारा मिड जोन होगा 78,500। ऑलरेडी गोल्डन क्रॉस बन चुका है लेवल, मैंने आपको दिखा दिया स्टार्टिंग पे ही चार्ट वाइज। अब यहाँ पे 78,600 टू 800 के आसपास एक लेवल, और मेन जो अट्रैक्शन होगा वो 79,000 पे होगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट किया तो 79,500 टू 80,000 के आसपास हमें एक रैली देखने को मिलेगा। डाउन साइड में जो सपोर्ट है 78,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर बुल ट्रैप करना है तो ये लेवल के आसपास स्विंग 77,800 टू 77,500 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन। बेस्ड ऑन डेली, वीकली एंड इंट्राडे के हिसाब से बात करें, सेंटिमेंट बुलिश है, बुल के फेवर पे है, और जीसी का जीसी बन चुका है। कंफर्मेशन बस थोड़ा सा भी पेंडिंग है, जस्ट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों का सिमिलरिटी है। देखते हैं क्या होता है, बट एक चीज मैं वापस कह रहा हूं, न्यूज ड्रिवन बाजार है। वापस वार एस्केलेट होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से बंद हो जाता है, फिर से कोई पीस टॉक नहीं होता है, कोई ड्रिल नहीं होता है और काफी कुछ एस्केलेट हो जाता है, तो ये बुल रैली की जगह पे बुल को ट्रैप कर सकता है, गिरावट दे सकता है। तो प्लीज बी कॉशन, वी कैन ओनली प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन द डेटा। जो डेटा हमारे पास है गिफ्ट निफ्टी का, वो पॉजिटिव और गैप अप ओपन इंडिकेट कर रहा है, बट अगर रात तक कुछ बदल जाता है परिस्थिति तो गैप डाउन होने के चांसेस भी बन सकते हैं, बिकॉज वो मेरे हाथ पे नहीं है, ना ही टेक्निकल पे आपको मार्केट के एक्सटर्नल फैक्टर दिखेंगे। तो प्लीज बी केयरफुल, हमेशा अगर आप ट्रेड लेके जा रहे हैं डिलीवरी पे तो हेज बना के जाइए। अगर
पूरी हेज नहीं बनाना है 1:1 रेशियो हिसाब से, तो एटलीस्ट आप रेशियो को थोड़ा चेंज कीजिए, पोजीशन साइजिंग को एडजस्टमेंट कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपका थोड़ा सा रिस्क मैनेज रहे, जो कि एक अच्छी बात है और करना भी चाहिए, राइट। सो दिस इज ओनली आई कैन से, आप बाकी सब आप लोग के ऊपर है। थैंक यू सो मच, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलेगा, एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।